जब भगवान जाने की तैयारी करने लगे तो उद्धव ने आकर बहुत सुंदर प्रश्न किए। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। दो तीन चीजें हम आपको बता दें, उन उपदेशों का सार बता देते हैं। बताएं? बताएंगे नहीं? एक तो 24 गुरुओं का वर्णन किया, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन। उन 24 गुरुओं में से एक गुरु थी पिंगला नाम की वैश्या। जितने भी जवान हैं ध्यान से सुनो, आज जिनके चेहरे पे चमक है वो ध्यान से सुनो, जिनके जीवन में धन की चमक है वो ध्यान से सुनो, जिनके जीवन में पद की चमक है वो ध्यान से सुनो, जिनके जीवन में बल की चमक है वो थोड़ा ध्यान से सुनो। सब दिन होत न एक समान, हर दिन बराबर नहीं होते। हमारे यहां कहते हैं कभी घोड़ी के ऊपर सवार तो कभी सवार के ऊपर घोड़ी। कैसे? पिंगला नाम की वैश्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बड़े बड़े राजा महाराजा अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे, लाइन लगी थी राजाओं की। उस समय के राजाओं को यह लगता था इससे नहीं मिले तो जीवन खराब, उस लेवल की सुंदर थी वो। लेकिन जवानी गई, बुढ़ापा आया, तन की खाल सुकड़ गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, अब वो काजल भी लगाती है तो सुंदर नहीं लगती। जवानी में जो काजल प्रलय करता था, एकदम घायल कर देता था लोगों को, अब बुढ़ापे में वही काजल उसको बदसूरत बनाता है, बुरी बनाता है। सुबह से दोपहर हो गई, श्रृंगार करके खड़ी थी कि कोई मेरी तरफ देखे, मुझसे मिलने आए। पहले लोग मिलते थे अपॉइंटमेंट लेके, राजे महाराजे बड़े बड़े लोग, आज स्वयं खड़ी है छज्जे पे, कोई मुझसे मिलने आए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से अंधेरा हो गया, एक मिलने नहीं आया। वो फूट फूट के रोने लगी, वारे समय कितना विचित्र है, आज मुझे देखने वाला भी कोई नहीं। वो कहती है इसमें दोष लोगों का नहीं है, इसमें दोष मेरा ही है। जब मेरा अच्छा समय था तो मैं संसार के लिए सस्ती रही, कभी भगवान के लिए नहीं सजी। अगर मैं भगवान के लिए सज गई होती तो आज मेरे जीवन का ये दिन मुझे न देखना पड़ता। महाराज फूट फूट के रोने लगी, कमरे में बिस्तर पे लेटी लेटी फूट फूट के सारी रात निकल गई। और उसने निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं दुनिया के लिए नहीं सजूंगी, आज के बाद मैं गोविंद के लिए ही सजूंगी। और फिर उसने जीवन भर अपने कृष्ण के लिए सजना प्रारंभ कर दिया। इतना सजी मेरे कृष्ण के लिए, जब दुनिया ने छोड़ दिया तो कृष्ण ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा सजी कि आज भागवत में सजी हुई है वही। तो जितने भी युवा हैं, पदवान, धनवान, बलवान युवा, रूपवान युवा, अच्छे समय को लूटने आई है दुनिया तुम्हारे पास से, लूट के चली जाएगी। जब अच्छा समय नहीं रहेगा कोई पूछेगा नहीं, चवन्नी भर का भी। अगर इस अनमोल समय को बेशकीमती बनाना है तो मेरे ठाकुर जी से प्यार कर लो, मेरे ठाकुर जी को हो जाओ तो तुम भी संवर जाओगे, तुम भी संवर जाओगे। तो यही सब प्रसंग है। कलयुग का वर्णन किया। कलयुग का वर्णन बड़ा विचित्र है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। 4 चरणों में बांटा गया, 1,08,000 वर्ष का प्रत्येक चरण है। अभी 5,000 कुछ वर्ष निकली हैं। पहले चरण में जीव की आयु 100 वर्ष, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग होगा जब हाइट इतनी हो जाएगी चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेगा। भुखमरी इतनी हो जाएगी एक रोटी के टुकड़े के पीछे किसी की जान ले लेगा और अपनी जान दे देगा। नदी के उस पार कोई पानी अन्न का टुकड़ा दिखा रहा हो और नदी बह रही हो भर के, तो एक टुकड़ा पाने के लिए नदी में छलांग लगा देगा, वो मर जाएगा। इतनी भुखमरी होगी। और अनर्थ कितना होगा। आज तो हम सबको सरनेम पता है, माँ बाप पता है, बेटा बेटी पता है, बहन भाई पता है। उस समय ये पता ही नहीं होगा मेरा बाप कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, भैया कौन है, माँ कौन है। जैसे पशु जन्म जिससे लेते हैं वयस्क होने पर उसी से रमण करते हैं, वही दुर्दशा मानव की हो जाएगी। और 9 वर्ष का बच्चा नाना बन जाएगा। ये घोर कलयुग होगा। इसलिए हे मानवों, अभी तो भक्ति की धारा बह रही है, राधा नाम की धारा बह रही है।
भगवान की कथाएं हो रही हैं, गंगा जमुना बह रही है, ये सुंदर समय है। इसी समय में अपना कल्याण कर लो। अगर ये समय निकल गया तो आने वाला समय तुम्हें कल्याण करने देगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं अभी नहीं तो, अभी नहीं तो जिन जिन को अपने कल्याण की चिंता है, आज अभी इसी समय से मेरे कृष्ण के हो जाओ, मेरे गोविंद के हो जाओ। अदरवाइज समय बहुत विपरीत आने वाला है। भगवान से पूछा, जब आप पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान कहते हैं हम पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहे, हम अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहे हैं। जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा वो मेरी ही शरण में आएगा। जो भागवत से मांगोगे मैं ही दूंगा, मुझ में और भागवत में कोई भेद नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भागवत को प्रारंभ से लेकर अंत तक करते हैं। जो जहां आए वहीं हाथ जोड़ ले और प्रेम से श्रवण करे। दोनों हाथ जोड़िए और भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करिए सभी। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का जन्म पालन पोषण और श्रृंगार होता है। उनको प्रणाम करके भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। सूत सौनक संवाद 6 प्रश्नों के साथ 24 अवतारों का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में, जिसे प्रस्तावना स्कंद कहते हैं, 10 अध्याय हैं और जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें विदुर मैत्रेय संवाद है और कपिल देवहूति का संवाद भी है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें विसर्ग लीला का वर्णन किया गया है। इसमें अनुसुईया जी का चरित्र है, ध्रुव जी का चरित्र है, पृथु जी का चरित्र है, पुरंजन का चरित्र है। ये बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। इसमें ग्रह नक्षत्र का वर्णन है, ऋषभदेव जी का वर्णन है, जड़ भरत जी का वर्णन है, भूगोल खगोल इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है, नरकों का वर्णन किया गया है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसको पोषण लक्षण लीला का रूप कहा गया है और इसी में अजामिल की कथा आती है, वृत्तासुर का प्रसंग आता है, नारायण कवच का उपदेश इसी में आता है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें भगवान स्वयं, भूत भावन भगवान इत्यादि का प्रसंग और नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकश्यपु एवं प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह अवतार का वर्णन इसमें किया गया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय मनवंतरों का वर्णन इसमें किया गया है। राजा बलि की कथा इसमें आती है। 3 पग भूमि में ही भगवान उनका सर्वस्व हरण कर लेते हैं, मत्स्य अवतार का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। सूर्यवंश का वर्णन है, दिलीप रघु अज दशरथ एवं राम जी के जन्म का वर्णन इसमें किया गया है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसे निरोध लीला कहा गया है। भगवान का जन्म, ब्रज में जाना, ब्रज में माधुर्यमय लीलाएं, उसके बाद मथुरा आना आदि आदि ये प्रसंग है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं। मुक्ति लक्षण लीला का वर्णन इसमें किया गया है। नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का निरूपण इसमें किया गया है। भगवान हंस, श्रीमद हंस समारंभाम, जिस हंस संप्रदाय को हम लोग निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के संशय का निवारण जब ब्रह्मा जी नहीं कर सके, तब भगवान नारायण ने ही हंस अवतार लेकर उनको उपदेश दिया था। उस हंस अवतार का भी वर्णन एकादश स्कंद में आता है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति, तक्षक का आना डसना, ये श्राप की पूर्ति पर है। राजा परीक्षित 7वें दिन अपने स्थान से खड़े हुए,
सुखदेव मुनि को द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया। गंगा के तट पर आए, कुशासन पर बैठे। तक्षक का आना डसना ये श्राप की पूर्ति भर है। राजा के प्राण उसी समय भगवान में समा गए थे जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण संपन्न हुई थी। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे सभी, दोनों हाथ जोड़कर अंतिम श्लोक अपने मुख से उच्चारण करिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुःख समन, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। वेद व्यासी महाराज कहते हैं, कलयुग के लोगों, ये कलयुग बहुत श्रेष्ठ युग है। इस कलिकाल में सिर्फ भगवान, ये जो संसार है ना, इस संसार में भव सागर से अगर पार होना चाहते हो तो नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ। जो जीव नाम रूपी जहाज में बैठ गए हैं वो कभी डूबने वाले नहीं हैं, वो भव सागर से पार हो ही जाएंगे। जिन्हें डूबना नहीं है वो गुरु के द्वारा दिए हुए नाम को जहाज बना लो। मैं नहीं कह रहा हूं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने की क्षमता। तुम इतने पाप कर नहीं पाओगे 100 जन्मों में जितना एक बार कृष्ण कहने पर वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो मंत्र गुरु मुख से मिला हो और उस मंत्र में आपकी सच्ची निष्ठा हो। दो में अपार निष्ठा होनी चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री की निष्ठा उसके पति में होती है, वैसे ही दीक्षित शिष्य की निष्ठा अपने इष्ट में होनी चाहिए और अपने गुरु मंत्र में होनी चाहिए। जो दीक्षा लेकर भी जादू टोना टोटका इनमें अटकते भटकते रहते हैं वो फिर भटकते ही रहते हैं। तो आप सब भगवान के नाम का सहारा लीजिए, आश्रय लीजिए, और जो प्राणी भगवान के नाम का आश्रय लेगा वो डूबेगा नहीं, भवसागर से पार होगा।